गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रितु बिड़ला स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास की रोचक जानकारी लेकर आई हूं। जानेंगे हम मंदिर की कथा और इतिहास के बारे में, साथ में ये भी जानेंगे कि क्यों की जाती है भगवान शिव की चिता की राख से भस्म आरती। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रोचक जानकारी को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं उज्जैन नगरी। चिता भस्म से तेरा नित नित हो श्रृंगार, काल भी तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा लाचार। महाकाल महाकाल शिव शंकर भोलेनाथ को का वो स्वरूप जो रुद्र है, प्रचंड है, जो काल का भी काल है, महाकाल है। जी हाँ, यूं तो भोलेनाथ बड़े ही सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन महाकाल शिव का रूप है जिसमें गुस्सा है, आग है, पापियों का सर्वनाश करने की क्षमता है, जिसमें समाहित है धर्म और सत्य की विजय। महाकाल जो लिंगम रूप में विराजमान है उज्जैन के रुद्र सागर झील के किनारे। महाकालेश्वर जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और दक्षिण मुखी है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से महाकालेश्वर को भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां चिता की राख से भस्म आरती की जाती है। पर क्या आप जानते हैं भस्म क्यों लगाते हैं बाबा भोलेनाथ? क्या है शिव के शरीर पर भस्म लगाने का रहस्य? भस्म में छिपा है कौन सा जीवन का सार? ये सब हम आपको बताएंगे, पर पहले हम आपको बताएंगे महाकालेश्वर की कथा, जिसके बारे में शिव पुराण में भी बताया गया है। पुराणों में लिखा गया है कि उज्जैन की अवंती नगरी में एक वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन वेद प्रिय अपने बेटों और अन्य धर्मात्माओं के साथ पूजा पाठ में लीन थे। तभी एक दूषण नामक राक्षस ने उन पर आक्रमण किया, लेकिन भयानक आक्रमण से भी शिव पर विश्वास करने वाले ब्राह्मण के पुत्र नहीं डरे। तब भगवान शिव की पूजा वे करते रहे, लेकिन जब असुर को लगा कि ब्राह्मण पुत्र उससे नहीं डर रहे, तो गुस्साए दैत्य ने जैसे ही शस्त्र उठाए वैसे ही वहां भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने दूषण को भस्म कर दिया और फिर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। इसी कारण इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और शिवलिंग की भस्म से आरती की जाने लगी। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के भस्म रमाने के पीछे कई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी हैं। भोलेनाथ का अपने शरीर पर भस्म रमाने का दार्शनिक अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने शरीर पर बहुत गर्व और अहंकार होता है, लेकिन उसके इस शरीर को एक दिन इस भस्म के समान ही अंत हो जाना है। वहीं भस्म का एक विशेषता यह भी है कि यह हमारे शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देता है। साथ ही इसका मुख्य गुण यह है कि यदि कोई व्यक्ति इसे शरीर पर लगाता है तो गर्मी में गर्मी और सर्दी में ठंड का एहसास नहीं होता। तो ये वो रहस्य है जो ज्यादातर लोग भस्म के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं शिव की भस्म आरती की। इस आरती से कई नियम भी जुड़े हुए हैं जो कि इस आरती के दौरान निभाए जाते हैं। इस आरती के समय महिलाओं को साड़ी पहननी अनिवार्य होता है। नियम केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, यहाँ पुरुषों को भी आरती के समय धोती पहनना अनिवार्य होता है, जो साफ, स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। इस आरती का अधिकार केवल पुजारियों का ही होता है। वैसे आपको बता दें कि देश भर में ये इकलौता ऐसा मंदिर है
जहां भगवान शिव की 6 बार आरती की जाती है और हर आरती में भगवान शिव एक नए रूप में दर्शन देते हैं। सबसे पहले भस्म आरती की जाती है, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव का घटाटोप स्वरूप प्रदान किया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का स्वरूप प्रदान किया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार दिखाया जाता है। पांचवी आरती में शिव भगवान का दूल्हे का रूप दिखाया जाता है और छठी आरती में अर्थात शयन आरती होती है, जिसमें भगवान शिव खुद के ही स्वरूप में होते हैं। अगर आप भी इस भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको भी इसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये कथा और मंदिर का ये रोचक इतिहास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना मैं आप सबके लिए करती हूँ। हैप्पी शिवरात्रि। हर हर महादेव। प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं श्री रुद्राष्टकं संपूर्णम्।